वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने क्रूड ड्रग्स के अंदर ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था और सच कहूँ तो वो काफ़ी फैसिनेटिंग था। कैसे नेचुरल सब्सटेंसेस डायरेक्टली हमारे ब्रेन और नर्व्स को अफेक्ट करते हैं नस। लेकिन आज हम देखेंगे कि यही क्रूड ड्रग्स हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पर कैसे काम करते हैं, फ्रॉम इन्फेक्शन टू डाइजेशन और इवन चाइल्ड बर्थ तक। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी इनटू द रियल पावर ऑफ नेचुरल मेडिसिन्स। सबसे पहले एक क्विक रीकैप। क्रूड ड्रग्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल्स से मिलते हैं, और फार्माकोग्नोसी एक ऐसी साइंस है जो इन ड्रग्स के सोर्स, प्रॉपर्टीज और यूजेस को स्टडी करती है। सिंपल वर्ड्स में नेचर की मेडिसिन को साइंटिफिकली समझना। अब बात करते हैं एंटीडाइसेंट्रिक ड्रग्स की। ये ड्रग्स डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। डिसेंट्री एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो पेन और सीवियर डायरिया कॉज करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आइपेकाकुआनाहा। इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है इमेटाइन। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और स्पेशली अमीबिक डिसेंट्री में काफ़ी इफेक्टिव होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हुपिंग कफ में भी यूज होता है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना ईजी हो जाएगा। अब आते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स पर। दोनों का काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, लेकिन डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज पर यूज होते हैं और डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग सरफेस पर। नेचुरल एग्जाम्पल्स देखें तो नीम, टर्मरिक, मेयर और बेंजोइन। नीम एक पावरफुल प्लांट है। ये एंटीसेप्टिक भी है, डिसइंफेक्टेंट भी, और एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है। और टर्मरिक जो हर इंडियन किचन में होती है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स की। मलेरिया एक सीरियस डिजीज है जो मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होती है। इसका एक क्लासिक नेचुरल ट्रीटमेंट है सिनकोना। इसमें होता है क्विनिन। ये मलेरिया पैरासाइट को कंट्रोल करता है और साथ ही ये पेन रिलीफ और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इसी कैटेगरी में आर्टेमिसिया भी आता है जो मलेरिया के साथ साथ वर्म इन्फेक्शंस में भी यूजफुल है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑक्सीटोसिक ड्रग्स। ये ड्रग्स स्पेशली चाइल्ड बर्थ के टाइम यूज होते हैं। ये यूट्रस में कंट्रैक्शंस इंक्रीज करते हैं जिससे डिलीवरी प्रोसेस स्मूथ होती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एर्गोट। ये सिर्फ चाइल्ड बर्थ में ही नहीं बल्कि लैक्सेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और इंटरेस्टिंगली ये माइग्रेन ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं ग्रोथ, इम्यूनिटी और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जैसे विटामिन ए जो विजन और स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नेचुरल सोर्सेज हैं शार्क लिवर ओनेल और कोड लिवर ओनेल। ये डिफिशियंसी को प्रिवेंट करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। अब लास्ट कैटेगरी एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है डिजेस्शन। जैसे पपाया में पपाइन होता है जो प्रोटीन्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। डीएसटीजे और पैनक्रिएटिन भी डिजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यीस्ट जो बेकिंग और अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है वो भी एक बायोलॉजिकल एंजाइम सोर्स है। अगर हम ओवरऑल देखें, क्रूड ड्रग्स सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि मॉडर्न हेल्थ केयर में भी उनका स्ट्रॉन्ग रोल है। वहंत फ्रॉम ट्रीटिंग इन्फेक्शंस टू हेल्पिंग इन चाइल्ड बर्थ टू इम्प्रूविंग डाइजेशन, नेचर के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी फॉर्म में जरूर होता है। थैंक यू। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रूड ड्रग्स कितने पावरफुल और वर्सेटाइल होते हैं।